कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री चैतन्य चरितमृत में गौर कथा से। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के गुरु ईश्वरपुरी। तो उनके इस हरिनाम जप करने के प्रभाव से बड़े प्रसन्न हुए कि आपने कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वो विकसित कर लिया है। और इस प्रकार से फिर उनको आदेश देते हैं कि नाचो नाच गाओ भक्त संगे कर संकीर्तन कृष्ण नाम उपदेशी तार सर्वजन। एता बोली एक श्लोक सिखाइल मोरे भागवते रसार ए बले वारे वारे। तो इतना बोल करके मेरे गुरु ने फिर मुझे एक श्लोक सिखाया भागवत से, जो कि सारे भागवतम पूरे भागवतम का सार है, एसेंस है। वो श्लोक नारद मुनि भागवत में अ, सिखाते हैं इनको। वसुदेव जी को जब मिले तो भागवत धर्म शिक्षा देते हुए ये श्लोक बोलते हैं। ये बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है। एवं व्रता सुप्रिय नाम कीर्त्या जातानुरागो द्रुत चित्त उच्चय हसति यथुरोदितिरौति गायति उन्मादवनृत्यति लोक बाह्य। When a person is actually advanced and takes pleasure in chanting the holy name of the Lord, who is very dear to him, he is agitated and loudly chants the holy name. He also laughs, cries, becomes agitated, and chants just like a madman, not caring for outsiders. तो जब एवं व्रतः, ये इसलिए यहाँ पे ये जो शब्द है एवं व्रतः बहुत महत्वपूर्ण है। एवं व्रतः, ये व्रत लेकर के जो भक्त इस प्रकार से लग जाता है। When one thus engages in the vow to chant and dance, भगवान के नाम जप करने में और संकीर्तन में भाग लेने में जब कोई इस तरह से दृढ़ निश्चय हो जाता है, अपने स्वप्रिय नाम कीर्तन, अपने प्रिय भगवान के नाम का जप कीर्तन करने में, तो इन दिस वे जात, जात मतलब जन्म लेता है या विकसित होता है अनुराग, अटैचमेंट, बहुत ही तीव्र आसक्ति विकसित हो जाती है भगवान के नाम के प्रति, भगवान के प्रति। अद्भुत चित्त, उच्च है, उच्च जोर से कभी दुख चित्त है, बहुत ईगर होकर के, बहुत तत्पर होकर के भगवान के नाम का जप करता है। और हंसती यथोरोदती, कभी कभी हंसता है, कभी कभी रोता है। रौती, एजिटेट हो जाता है मन। गायती, उन्मादवन, पागल की तरह नृत्य करने लग जाता है। लोक बाह्य, विदाउट केयरिंग फॉर आउटसाइडर्स। ये बहुत ही उच्चतम स्थिति है, इसको नकल नहीं किया जा सकता है। ये फाइनल परफेक्शन है, ये परम सिद्धि है, जो कि इतना आसान नहीं है। लेकिन ये भागवत का श्लोक में प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु किसको, प्रकाशानंद सरस्वती को, जिन्होंने ऑब्जेक्शन डाला था कि कौन है ये साइन इन कर रहे हैं। ऑब्जेक्शन, प्रकाशानंद सरस्वती मायावादी ऑब्जेक्शन करते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के इस प्रकार से संकीर्तन में नृत्य और गायन करना। तो अपने भक्तों के साथ मिल करके महाप्रभु संकीर्तन करते थे, नृत्य करते थे, और
गाते थे, रोते थे, हंसते थे, अश्रुधारा बहती थी। तो वो लोग समझ नहीं पाए, वो सोचते थे ये तो भावुकता है, ये कोई शास्त्र में इसका कुछ प्रमाण नहीं है। तो प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु, भागवत के श्लोक प्रस्तुत करते। यही तार वाक्या में दृढ़ विश्वास धरी, निरंतर कृष्ण नाम संकीर्तन करी। से कृष्ण नाम कभु गायाय न चाय, गाही नाचे नाही आमी आपन इच्छाय। तो यही तार वाक्य है। उनके इस वाक्य में आमी दृढ़ विश्वास धरी, मैं पूरा विश्वास रख के क्या करता हूँ, निरंतर कृष्ण नाम संकीर्तन कर, निरंतर कृष्ण के नाम का कीर्तन करता हूँ। किनके वाक्य पे विश्वास रखें? अपने स्पिरिचुअल मास्टर। आई फर्मली बिलीव इन दीज वर्ड्स ऑफ माई स्पिरिचुअल मास्टर। अपने आध्यात्मिक गुरु के इन शब्दों में मुझे पूरा विश्वास है कि निरंतर कृष्ण नाम जप करो भक्तों के संग में रह करके, और कृष्ण नाम का ही उपदेश करो और कुछ मत करो। तो अपने गुरु के वाक्य में पूरा विश्वास है। और गुरु जी भी अपने मन से नहीं बोले, तो भागवत का एक श्लोक सिखाए। हाँ, ये तब बोली, पहले तो कंफर्म किए गुरु जी, बोले हाँ बहुत अच्छा चल रहा है बालक, तुम टेंशन मत लो। ये बोल करके भागवत तेर, ये तब बोली एक श्लोक सिखाई ले मोरे, भागवत तेरह सार। तो भागवत का एक श्लोक मुझे सिखाते हैं, तो गुरु जी भी प्रमाणित करते हैं ये बिल्कुल गलत नहीं है। ये तो असली सन्यासी का तो यही धर्म होना चाहिए कि उस कृष्ण संकीर्तन करे, कृष्ण नाम का प्रचार प्रसार करे। तो तुम टेंशन बिल्कुल मत लेना, कई मायावादी लोग मिलेंगे और भ्रमित करने की कोशिश करेंगे, बोलेंगे कि यार क्या संकीर्तन कर रहे हो, रोना गाना ये सब थोड़ी ना चलता है। और तुम सन्यासी हो, वेदांत पाठ पढ़ो, गंभीर रहो। तो इसलिए गुरुजी पहले ही श्री चैतन्य महाप्रभु को बता दिए, शिक्षा दे दिए कि ये बिल्कुल यही रिजल्ट है, ये असली फल है और ये प्रमाणिक है, इसमें कोई गलत नहीं है। ऐसे ही प्रभुपाद जी जब वेस्टर्न कंट्रीज में प्रचार प्रसार किए, तो संकीर्तन आंदोलन निकला। और कई भक्त लोग संकीर्तन करते थे जोर जोर से, सड़कों में, पार्क में, अलग अलग जगह। और हरे कृष्ण महामंत्र करते हुए नाचते थे, गाते थे, रोते भी थे कुछ भक्त लोग, इतना दिव्य संकीर्तन किया करते थे। तो कई लोगों ने कंप्लेन कर दिया कि व्हाट काइंड ऑफ रिलीजन इज दिस, ये कैसा धर्म है, ये तो बोनाफाइड रिलीजन नहीं है, प्रमाणिक धर्म नहीं है, ये अपने मन से कुछ लोगों उन्होंने बना लिया है। तो जो चैतन्य महाप्रभु 500 साल पहले फेस किए प्रॉब्लम, क्रिटिसिज्म ऑफ नॉन डिवोटीज, कि ये अपने मन से भावुक तरीके से सब कार्य कर रहे हैं, तो चैतन्य महाप्रभु को नवदीप में भी ये फेस करना पड़ा स्मार्त ब्राह्मणों के द्वारा। और जब संन्यास लेने के बाद बनारस गए तो मायावादियों के द्वारा भी ये जो है चैलेंज फेस करना पड़ा। तो वो लोग तो खैर स्मार्त ब्राह्मण, चैतन्य महाप्रभु जिनको फेस किए, तो वो तो स्मार्त ब्राह्मण थे, शास्त्र स्टडी करते थे, शास्त्र अध्ययन जानते थे। और मायावादी भी, ये लोग भी शास्त्र पढ़ते थे, फिर भी चैतन्य महाप्रभु को जो है वो ऐसे समझे कि बोनाफाइड रिलीजन नहीं है, प्रैक्टिस कर रहा है, ये अपने मन से कुछ कुछ कर रहा है। तो उनको चैतन्य महाप्रभु भी सिखाए, बताए, भागवत का श्लोक निकाल के अप्रूव किए। अब प्रभुपाद जी के टाइम पे तो खैर जो लोग ऑब्जेक्शन किए उनको तो कुछ शास्त्र पता भी नहीं था। तो प्रभुपाद जी भी फिर अमेरिका में ऐसा एक केस हो गया था, एक व्यक्ति ने केस कर दिया था कि ये लोग जो धर्म का पालन कर रहे हैं बोनाफाइड रिलीजन नहीं है, दिस इज नॉट हिंदू धर्म, ऐसे ऐसे करके केस कर दी। तो भक्त लोग गए थे एक्चुअली में, कोर्ट केस हुआ। वहां पे भक्त लोग गीता, भागवत, चैतन्य चैतन्य सारे ग्रंथों को लेके गए और उसमें से प्रूफ किए। और प्रभुपाद जी की बुक्स को पढ़ करके जब जज पढ़ा और देखा कि भागवत में है, गीता में है ये सब, तो उसने खुद ऑथराइज किया अमेरिका में कि नो नो, दिस मूवमेंट स्टार्टेड बाय एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, इट इज अ बोनाफाइड रिलीजन। तो बोनाफाइड रिलीजन के रूप में वहां पे एक्सेप्ट किया गया गवर्नमेंट अथॉरिटीज के द्वारा। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं दिस इज विक्ट्री, इस प्रकार से विजय प्राप्त हुई। तो इसलिए प्रभुपाद जी के जीवन काल में और महाप्रभु के जीवन काल में बहुत सिमिलैरिटी है। महाप्रभु भी जैसे जैसे चैलेंजेस फेस किए वैसे प्रभुपाद जी भी किए, और जैसे जैसे महाप्रभु प्रूफ किए और बोनाफाइड रिलीजन के रूप में स्टैब्लिश किए संकीर्तन धर्म को, वैसे प्रभुपाद जी भी प्रूफ करके स्टैब्लिश किए संकीर्तन धर्म को। और दूसरा हुआ था रशिया में। रशिया में भी जब बुक फेयर लगा था, तो भारत से प्रभुपाद जी भेजे थे, हमारे गुरु महाराज को ही भेजे थे, परम पूजनीय श्रील गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज गए थे, बीबीटी ट्रस्टी थे उस वक्त, और अंत तक रहे महाराज। तो प्रभुपाद जी के सारे बुक्स को, उस समय जितनी ट्रांसलेट हो चुकी थी 1977 तक ऑलमोस्ट सब हो चुकी थी, तो वो सब बुक्स को लेके गए थे महाराज। और वो जो बुक फेयर था वहाँ पे एग्जीबिशन में लगाए थे।
तो रशियन गवर्नमेंट वो बुक्स को, प्रभुपाद जी के बुक्स को देख करके पढ़ के बहुत अप्रिशिएट करती है और उनको सर्टिफिकेट देती है बीबीटी को। तो बीबीटी के नाम पे और प्रभुपाद जी के नाम पे वो सर्टिफिकेट सर्टिफाई करती है कि दीज आर बोनाफाइड रिलीजियस बुक्स। और वो लेटर लेके जब महाराज आए थे, प्रभुपाद जी बहुत खुश हुए थे और सबको दिखाते थे। इस प्रकार से रशिया में फिर धीरे धीरे वो काफी बढ़ा। तो ऐसे ही यहाँ पे महाप्रभु बोल रहे हैं कि आई फर्मली बिलीव इन दीज वर्ड्स ऑफ माई स्पिरिचुअल मास्टर एंड देयरफॉर आई ऑलवेज चैंट द होली नेम ऑफ द लॉर्ड अलोन एंड इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। ये दोनों चीज, अकेले भी निरंतर कृष्ण नाम करता हूँ। अकेले मतलब जब करना, जब भी करते थे श्री चैतन्य महाप्रभु अकेले, और भक्तों के संग में फिर संकीर्तन भी करते थे। That holy name of Lord Krishna sometimes causes me to chant and dance, and therefore I chant and dance. Please do not think that I intentionally do it. I do it automatically. तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। ये कृष्ण नाम कबू गाया है नाचाए, गाही नाचे नाही आमी आपन इच्छा है। कि मैं तो बस अपने गुरु की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। मेरे गुरुजी बोले ध्यान पूर्वक निरपराध होकर के किसी वैष्णव के प्रति अपराध मत करो, और हरिनाम पे पूर्ण विश्वास रखो, हरिनाम कृष्ण से अभिन्न है ये मानते हुए, और कृष्ण के नाम का ध्यान पूर्वक जप करो, संकीर्तन करो भक्तों के संग में। दैट्स ऑल। ये मेरे गुरुजी ने बोला, भागवत से प्रमाण प्रस्तुत किए, अन्य शास्त्रों से प्रमाण दिए, मुझे उनके वाणी पे पूर्ण विश्वास है और मैं ये करना चालू कर दिया, और यही मैं करता था। अब वो भगवान का जो दिव्य नाम है वो मुझे कभी कभी जो है नाचने के लिए प्रेरित करता था। कभी कभी आंखों से अश्रुधारा बहने लग जाती थी, कभी मैं रोने लगता था, कभी हंसने लगता हूँ। तो ये मैं अपनी इच्छा से नहीं करता हूँ, ये भगवान के नाम का प्रभाव है। तो इस तरह से महाप्रभु बोल रहे हैं, प्रूफ कर रहे हैं। ये एक प्रामाणिक है रिलीजियस सिस्टम, संकीर्तन आंदोलन, ये प्रामाणिक प्रोसेस है। So a person who cannot keep his faith in the words of his spiritual master but acts independently never receives the authority to chant the holy name of the Lord. It is said in the Vedas, Shvetasvatar Upanishad 6.23, यश्च देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरौ तच्चैत कथिता हि यथा प्रकाशन्ते महात्मना। Only unto those great souls who have implicit faith in both the Lord and the spiritual master are all the imports of Vedic knowledge automatically revealed. तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। हम लोग गीता क्लास में भी शाम को कल चर्चा कर रहे थे कि द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इन स्पिरिचुअल लाइफ इज सेटिस्फैक्शन ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर, बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर। अगर कोई व्यक्ति किसी प्रमाणिक गुरु वैष्णव का आश्रय प्राप्त कर लिया है, तो उसके लिए सीक्रेट ऑफ एडवांसमेंट बताया गया है। ये आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने का सीक्रेट, सेटिस्फैक्शन ऑफ सच अ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर। ऐसे आध्यात्मिक गुरु का जो संतुष्टि है वही एकमात्र रहस्य है। इसलिए जो व्यक्ति ऐसे आध्यात्मिक प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु हैं, जो कि अपने मन से शिक्षा नहीं देते हैं, जो कि शास्त्रों से शिक्षा हमको प्रदान करते हैं, ऐसे गुरु को प्रामाणिक गुरु बोलते हैं। तो ऐसे प्रामाणिक गुरु के शब्दों में जो विश्वास नहीं रख सकता है और अपने स्वतंत्र तरीके से कार्य करता है, कभी भी हरिनाम को जप करने का अथॉरिटी प्राप्त नहीं कर सकता। अथॉरिटी मतलब अधिकार कभी भी नहीं प्राप्त कर सकता है। मतलब वो नाम जप कर सकता है ऊपर ऊपर से, लेकिन शुद्ध नाम कभी नहीं प्राप्त करेगा। शुद्ध नाम मतलब वास्तविक नाम। तो वास्तविक नाम का जो प्रभाव है वो कभी अनुभव नहीं कर पाएगा वो अपने जीवन में, जो व्यक्ति अपने आध्यात्मिक गुरु पे विश्वास नहीं रख सकता है। ये महाप्रभु अपने उदाहरण से खुद यहाँ पे शिक्षा दे रहे हैं। यही तार वाक्यामी दृढ़ विश्वास करी, आई फर्मली बिलीव इन दीज वर्ड्स ऑफ माई स्पिरिचुअल मास्टर। जितने भी महान आचार्य हुए हैं, जो भी भक्त हुए, शुद्ध भक्त हुए, जो सफलता प्राप्त किए हैं इन चैंटिंग द होली नेम ऑफ कृष्णा, मंत्र सिद्धि जिसको बोलते हैं, हरिनाम जप करने में सिद्धि जो प्राप्त किए भक्त हैं, उनके जीवन में यही एक महत्वपूर्ण चीज रही है कि उनको अपने आध्यात्मिक गुरु, प्रामाणिक गुरु, ऑफ कोर्स आध्यात्मिक गुरु प्रामाणिक गुरु होने चाहिए। तो आध्यात्मिक प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के शब्दों में पूर्ण दृढ़ विश्वास रहा है, तभी वो प्राप्त किए हैं। चाहे कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, शिला भक्ति सिद्धांत सूत्री ठाकुर भी गौर किशोर दास बाबा जी महाराज से आश्रय लिए, दीक्षा लिए, और उन पे पूर्ण विश्वास करके हरिनाम जप किए और मंत्र सिद्धि प्राप्त की। शिला प्रभुपाद जी को भी पूर्ण विश्वास था अपने गुरु के आदेश पे। अकेले 70 साल की उम्र में निकल गए, लेकिन पूरा विश्वास था कि माय गुरु महाराज इज ऑलवेज विथ मी। उन्होंने आदेश दिया है तो उनका आदेश कभी विफल नहीं हो सकता है। और हरिनाम को लेकर के आ गए और हरिनाम पे पूर्ण पूर्ण सिद्धि, श्रद्धा और सिद्धि प्राप्त हो गई।
उसके बल पे इतना बड़ा मूवमेंट खड़ा हो गया। तो इसलिए गुरु के शब्दों पे पूर्ण विश्वास होना ही जो है एकमात्र योग्यता है हरिनाम प्रभु को प्रसन्न करने की, हरिनाम प्रभु की कृपा को प्राप्त करने की, हरिनाम जप करने का अधिकार प्राप्त करने का। जिसको विश्वास नहीं होगा वो कभी भी आध्यात्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता है। हाँ, तो ये विश्वास जो है ये फेथ है, ये रीजनेबल फेथ है, ये ब्लाइंड फेथ नहीं है। रीजनेबल फेथ ब्लाइंड फेथ में अंतर है। ब्लाइंड फेथ का मतलब होता है कि चाहे गुरु प्रामाणिक है या ढोंगी है कोई फर्क नहीं, गुरु गुरु है और वो जो बोले हम मान लें। नहीं, शिष्य को भी जिम्मेदारी है कि पहले चेक करे गुरु स्वीकार करने के पहले कि गुरु प्रामाणिक है कि नहीं है, गुरु अपने मन से तो नहीं दे रहा शिक्षा। वैसे तो जो गुरु होते हैं वो कभी अपने मन से शिक्षा नहीं देते हैं, वो प्रामाणिक शिक्षा ही देते हैं। जो शास्त्र कहते हैं भगवान कहते हैं वही गुरु शिक्षा देते हैं। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं ढोंगी होते हैं, गुरु का रूप धारण करके आते हैं। इसलिए जो व्यक्ति अपने मन की शिक्षाएं देता है, शास्त्र साधु गुरु शास्त्र को रेफर नहीं करता है, वो वास्तव में गुरु नहीं है। तो इसलिए पहला जिम्मेदारी है कि हम पहचानें कि कौन गुरु है कौन गुरु नहीं है। कई लोग गुरु के बेस में आ जाते हैं लेकिन गुरु नहीं होते हैं। तो अगर हम गुरु को ढूंढ लें, प्राप्त कर लें, प्रमाणिक गुरु, फिर उनके शब्दों पे फिर पूर्ण विश्वास रख के पालन करना चाहिए। हाँ, तो हम लोग का सौभाग्य है। हाँ, हालांकि पूरा छूट है, आप आके चेक कर सकते हैं इस्कॉन में और प्रभुपाद जी प्रमाणिक गुरु है कि नहीं, पूरा छूट है। सारे प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को ग्रंथों को पढ़िए और फिर डिसाइड करिए कि प्रभुपाद जी प्रमाणिक गुरु हैं या नहीं है। और एक बार अगर कंफर्म हो गया, और होता है, इसमें कोई डाउट ही नहीं, संशय नहीं है, तो प्रभुपाद जी जैसे महान प्रामाणिक गुरु वैष्णवाचार्य हमको मिल गए हैं, तो अब हमको उनके शब्दों में पूर्ण विश्वास होना चाहिए। प्रभुपाद जी स्पष्ट बोले कि जो भी भक्त सुबह ध्यान पूर्वक मॉर्निंग प्रोग्राम करेगा, भगवान के नाम का जप करेगा ध्यान पूर्वक श्रद्धा के साथ, निश्चित रूप में स्पिरिचुअल एडवांसमेंट करेगा, आध्यात्मिक प्रगति करेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। इस पे हमको पूरा विश्वास होना चाहिए और दृढ़ता के साथ फिर लग जाना चाहिए। तो ये जो भक्त विश्वास रखेगा और अपने सुबह का समय इस्तेमाल करेगा भगवान के पवित्र नामों का जप करने के लिए, कम से कम 16 माला, ज्यादा कर सके तो और अच्छा है, जल्दी होगा एडवांसमेंट। लेकिन कम से कम 16 माला प्रभुपाद जी जो रिकमेंड किए हैं सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 5 बजे से 7 बजे तक, ये आइडियल टाइम है। दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर चैंटिंग। 5 बजे से 7 बजे तक सभी इस्कॉन मंदिरों में 4:30 बजे आरती होती है, 5 बजे तक आरती कंप्लीट हो जाती है, फिर 10-15 मिनट 10 मिनट तुलसी आरती होकर के तो 5:10 5:15 से स्टार्ट हो जाता है जपा, और 7:15 तक भक्त लोग जप करते हैं। तो ये एक आइडियल टाइम। घर पे भी इसी प्रकार का शेड्यूल रखना चाहिए सभी भक्तों को। जल्दी उठ जाना चाहिए, जल्दी सो के जल्दी उठ जाना चाहिए, ताकि 5 बजे से, या चलो शुरू में इतनी आदत नहीं है तो थोड़ा लेट हो रहा है तो 5:30 एटमोस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा 5:30 बजे से स्टार्ट कर देना चाहिए जप करना। और अपना 7 बजे तक जो है करना चाहिए। फिर क्लास होती है, फिर उसके बाद ऑनलाइन फिर क्लास, जैसे मंदिर में सिस्टम है 7:15 बजे तक जपा, फिर दर्शन होता है, गुरु पूजा होता है, फिर कथा होता है भागवत में। तो ये जो मॉर्निंग प्रोग्राम पूरा अटेंड करता है, गोपाल जी गारंटी दिए हैं कि वो निश्चित रूप में इसी जन्म में भगवत धाम जा सकता है। तो ये पूर्ण विश्वास जो रखता है तो आध्यात्मिक गुरु की कृपा को प्राप्त करता है, और इस प्रकार से बड़ी आसानी से ही गेट्स द अथॉरिटी इन चैंटिंग द होली नेम ऑफ द लॉर्ड। भगवान के पवित्र नामों का जप करने के प्रति उसको अधिकार मिल जाता है। हाँ, ये हमारा वास्तव अधिकार नहीं है। अभी हम लोग जब करते हैं तो अभी शुद्ध नाम नहीं है। अधिकार प्राप्त होना मतलब फिर वो एक्सटैटिक चैंटर हो जाता है, मतलब वो शुद्ध नाम कृपा करके भगवान, क्योंकि नाम जो है हम फोर्स नहीं कर सकते। नाम प्रभु है, प्रभु मतलब मास्टर, हरिनाम प्रभु हम बोलते हैं ना, तो वो मास्टर है, स्वामी है, वो कृष्ण ही है। तो कृष्ण को हम फोर्स नहीं कर सकते हैं कि मैं जप करके दिखाऊंगा। देखो कितना आसान है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं तो कर पा रहा हूँ। नहीं नहीं, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। हरिनाम प्रभु अलाउ कर रहे हैं अपने आप को प्रकट होने के लिए, इसलिए मैं बोल पा रहा हूँ। अगर हरिनाम प्रभु किसी समय बोलेंगे कि नहीं नहीं, आई विल नॉट अपियर, अब मैं प्रकट नहीं होऊंगा, तो फिर मैं कितना भी है निकलेगा ही नहीं, नाम ही नहीं निकलेगा। हाँ? तो इसलिए वो कृपा है, एक एक नाम जो हम लेते हैं वो भी भगवान की कृपा है। भले नामा अपराध नामा भास भी जो होता है वो वास्तविक नाम नहीं होता, लेकिन फिर भी वो भी कृपा है, भगवान की कृपा से ही वो प्रकट होता है। लेकिन शुद्ध नाम तो निश्चित रूप में कृष्ण की कृपा से कृष्ण अपने आप को प्रकट करते हैं, और ही एग्रीज टू
manifest himself on the tongue of such a advanced devotee. तो वो कृष्ण की कृपा से होता है। फिर ऐसा जो एक्सटैटिक चैंटर, उत्साह, जो दिव्य शुद्ध नाम जप करने वाला भक्त होता है, वो फिर अन्य लोगों को भी नाम प्रदान करने की शक्ति को प्राप्त कर लेता है। यानी ही कैन बिकम स्पिरिचुअल मास्टर ऑफ एंटायर वर्ल्ड, पूरे जगत का गुरु बन सकता है। इसको जगत गुरु बोला जाता है। तो दिस वैदिक इंजंक्शन कौन सा, कि गुरु, प्रमाणिक गुरु के वाक्य में पूर्ण विश्वास, दिस वैदिक इंजंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड श्री चैतन्य महाप्रभु सपोर्टेड इट बाय हिज पर्सनल बिहेवियर। Believing in the words of his spiritual master, he introduced the Sankirtan movement, just as the present Krishna consciousness movement was started with belief in the words of our spiritual master. He wanted to preach, we believed in his words, and tried somehow or other to fulfill them. And now this movement has become successful all over the world. Therefore, faith in the words of the spiritual master and in the Supreme Personality of Godhead is the secret of success. Sri Chaitanya Mahaprabhu never disobeyed the orders of his spiritual master and stopped propagating the Sankirtan movement. Sri Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami, at the time of his passing away, ordered all his disciples to work conjointly to preach the mission of Chaitanya Mahaprabhu all over the world. Later, however, some self-interested foolish disciples disobeyed his orders. Each one of them wanted to become head of the mission, and they fought in the courts, neglecting the order of the spiritual master, and the entire mission was defeated. We are not proud of this, however. The truth was, but the truth must be explained. We believed in the words of our spiritual master and started in a humble way, in a helpless way. But due to the spiritual force of the order of the supreme authority, this movement has become successful. तो प्रभुपाद जी यहाँ पे उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु का भी, जिन्होंने अपने गुरु के शब्दों पे पूर्ण विश्वास रखा, कभी अपने गुरु के जो आदेश है उसका उल्लंघना नहीं किए। गुरु जी आदेश दिए कि भक्त संगे, हाँ, नाचो गाओ, भक्त संगे करा संकीर्तन, नाच गाओ भक्त संगे करा संकीर्तन, कृष्ण नाम उपदेश तार सर्वजन, ये आदेश दिए। और ये चैतन्य महाप्रभु पूरे श्रद्धा के साथ किए, इसलिए सक्सेसफुल रहे। और उसी प्रकार से प्रभुपाद जी खुद का उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं ये समझाने के लिए कि श्रील भक्ति सरस्वती ठाकुर महाराज का ये बहुत इच्छा था, उन्होंने आज्ञा दी अपने सभी शिष्यों को कि एक साथ मिल करके चैतन्य महाप्रभु का जो मिशन है पूरे विश्व में फैलाइए। लेकिन उनके जाने के पश्चात कुछ जो सेल्फ इंटरेस्टेड डिसाइपल्स हुए, वो इस आदेश के ऊपर ध्यान न रख करके वो केवल अपना ही स्वामित्व प्राप्त करने के लिए एक दूसरे से लड़ाई करने लग गए, कोर्ट केसेस होने लग गए, ये सारी चीजें हो गई। इसके कारण जो मिशन है गौड़ी मठ का, जिस तीव्रता से बढ़ा था श्रील भक्ति शास्त्री ठाकुर के टाइम पे, उन्होंने जिस प्रकार से किया था वो वहां पे बंद हो गया। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि लेकिन हमें जो है श्रील प्रभुपाद जी को पूर्ण विश्वास था गुरु के वचन पे, और इसलिए कोई सपोर्ट ना मिलने के बाद भी, आप श्रील प्रभुपाद लीलामृत पढ़िए आपको पता चलेगा, उसमें श्रील प्रभुपाद जी अपने कई गॉड ब्रदर्स गुरु भाइयों से रिक्वेस्ट करते थे, उनसे याचना करते थे कि अब चलिए हम लोग मिल के प्रचार करेंगे पूरे विश्व में, छोड़ दीजिए जो केस चल रहा है, ये सब चल रहा है, जिनको लेना है लेने दीजिए। लेकिन कोई भी तैयार नहीं हुआ। कुछ गुरु भाई थे जो सपोर्ट किए, काफी प्रभुपाद जी को अप्रिशिएट करते थे, मानते थे, सपोर्ट भी किए अपनी तरफ से बेस्ट, लेकिन फिर भी कोई एक्टिव होकर के प्रभुपाद जी के साथ गया नहीं अमेरिका प्रचार करने के लिए। प्रभुपाद जी को फिर अकेले ही निकलना पड़ा 70 साल की उम्र में, विथ नो सपोर्ट एट ऑल, कोई भी सपोर्ट नहीं मिला, ना तो गौड़ी मठ से, ना तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, ना यहाँ तक कि जो बहुत धनी धनी कुछ लोग थे, बिजनेसमैन थे, उन्होंने वादा तो खूब किया था कि सपोर्ट करेंगे, मंदिर बनवाएंगे अमेरिका में, लेकिन किसी का कुछ सपोर्ट नहीं मिल पाया। तो प्रभुपाद जी को खुद अकेले ही वहां पे जाकर के प्रचार करना पड़ा, ये सब हम जानते हैं। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, वी स्टार्टेड आवर हम्बल बिगनिंग, हम विनम्रता पूर्वक प्रयास किए। हाँ, लेकिन प्रभुपाद जी विनम्रता पूर्वक बोल रहे हैं कि हम तो बड़े विनम्र हैं। विनम्र मतलब कि हम इतने शक्तिशाली नहीं हैं, हमारे पास ना तो धन संपत्ति थी, ना तो कुछ भी था, ना सपोर्ट था, कुछ भी नहीं था। वी जस्ट स्टार्टेड कीपिंग फेथ, अपने गुरु के शब्दों पे विश्वास रख के हमने चालू किया बस। बट बाय द फोर्स ऑफ द सुप्रीम इंस्ट्रक्शन, हाँ, उनके आदेश के बल पे, श्रील भक्ति शास्त्री ठाकुर का इच्छा था तो उनका आदेश था, तो उनके आदेश का ये बल है कि ये जो मूवमेंट है सक्सेसफुल हो गया और पूरे विश्व में इस्कॉन जो है फैल गया।
जिस प्रकार से प्रभुपाद जी के खुद के एग्जाम्पल से, श्री चैतन्य महाप्रभु के एग्जाम्पल से ये यहाँ पे प्रमाणित होता है कि जिनको प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के वचनों पे पूर्ण श्रद्धा होती है, तो वो आध्यात्मिक मार्ग में बड़ी आसानी से प्रगति करते हैं और असंभव कार्य को भी संभव कर दिखाते हैं। और हरिनाम को जप करने के प्रति जो अथॉरिटी, अधिकार है, वो प्राप्त कर लेते हैं। इसी के साथ हम लोग ये पे विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम। किसी वक्त का कोई प्रश्न है? बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर्स जो होते हैं तो उनका भी फॉल डाउन हो सकता है क्या? उनका फॉल डाउन कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वो बोनाफाइड का मतलब ही होता है जो पूर्ण रूप से पूर्ववर्ती आचार्यों से और भगवान से और शास्त्र की शिक्षाओं में कनेक्टेड है। तो इसलिए उनका कभी फॉल डाउन नहीं हो सकता है। और बट वन हु फॉल्स डाउन, दैट मीन्स ही इज नॉट अ बोनाफाइड। उसी प्रकार से गुरु कई लोग चूज करते हैं, तो जो शास्त्र की शिक्षा को, कृष्ण की शिक्षा को एज इट इज नहीं प्रदान करते हैं, तो वास्तव में वो गुरु नहीं है। गुरु मतलब, गुरु का अर्थ ही होता है, गुरु का मतलब होता है जो हैवी है, यानी शास्त्र की शिक्षाओं में बहुत दृढ़ता पूर्वक स्थित है और खुद भी स्पिरिचुअली, आध्यात्मिक रूप से बहुत ही शक्ति है जिसके पास। अध्यात्म कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार प्रवर्तन। और कृष्ण और शास्त्रों की शिक्षाओं को जो एज इट इज प्रदान करता है, वो गुरु कहलाता है। जैसे डॉक्टर, जब हम बोलते हैं डॉक्टर, तो डॉक्टर का मतलब ही होता है कि जो ऑथराइज लाइसेंस प्राप्त किया है गवर्नमेंट से, मेडिकल प्रैक्टिशनर, अच्छे से एक्सपीरियंस मेडिकल प्रैक्टिशनर है, मेडिकल डॉक्टर है, तो उसको डॉक्टर बोलते हैं। अभी कोई व्यक्ति अपने मनमाने तरीके से इंडिपेंडेंटली बिना लाइसेंस के क्लिनिक खोल के बैठ गया है और डॉक्टर का कोट वगैरह तो पहन लिया है और इलाज करना चालू कर दिया, तो उसको डॉक्टर थोड़ी ना बोलेंगे। डॉक्टर शब्द ही सूचित करता है कि वो ऑथराइज है गवर्नमेंट से। उसी प्रकार से गुरु ये सूचित करता है कि जो गुरु कृष्ण पूर्ववर्ती आचार्य, गुरु शिष्य परंपरा और कृष्ण से ऑथराइज है और उनकी शिक्षाओं को एज इट इज प्रस्तुत कर रहे हैं। वास्तव में गुरु का मतलब ये है, जो वैष्णव है वही गुरु हो सकता है। ब्राह्मण को भी योग्यता नहीं है गुरु बनने का। ब्राह्मण गुरु तब बनेगा जब वैष्णव बनेगा, तो ये भी बताया गया है। ब्राह्मण केवल यज्ञ कर सकता है, हाँ, ऋत्विक बन सकता है, यज्ञ कर सकता है, लेकिन गुरु बनने का योग्यता केवल वैष्णव के पास है। जो ब्राह्मणों का भी गुरु बन सकता है क्योंकि वो भगवान का शुद्ध वैष्णव होता है। ओके, और कोई प्रश्न? ऋत्विक मतलब प्रभु जी? ऋत्विक मतलब पुजारी की तरह जो एक्ट करते हैं, जो पूजा करवाते हैं, यज्ञ करवाते हैं, या प्रीस्ट बोलते हैं। हाँ, ओके प्रभु जी, थैंक यू। ओके।